आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में। अफशा जबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और दुनिया भर में अब तक 1,93,00,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं और तकरीबन 7,20,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। कोविड-19 के केसेस के मामले में अमेरिका दुनिया में पहले, ब्राज़ील दूसरे और हिंदुस्तान तीसरे मुकाम पर है। वहीं इस वबा से हुई हलाकतों की तादाद के मामले में अमेरिका पहले, ब्राज़ील दूसरे, मैक्सिको तीसरे और बरतानिया चौथे मुकाम पर है, जबकि हलाकतों की तादाद के लिहाज से हिंदुस्तान 5वें मुकाम पर है। मुल्क में दिन ब दिन कोरोना वायरस के बिगड़ते हालात के दरमियान लगातार दूसरे दिन 61,000 से ज्यादा नए केसेस की इत्तला मिली है, जिससे मुतासरीन की तादाद बढ़कर 20,79,000 हो गई और 933 अफराद की हलाकतों के बाद मजमूई तादाद 42,518 हो गई है। शफायाबी की शरह में लगातार इजाफे के बावजूद गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के नए केसेस में 11,704 केसेस दर्ज हुए हैं और ये तादाद हो गई है। इत्मीनान की बात है कि इस अरसे के दौरान 49,900 केसेस शफायाबी की वबा से सेहतियाब होने वालों की तादाद भी 1,42,706 लाख हो गई। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से हफ्ते के रोज जारी ताज़ा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक 61,537 केसेस के साथ मुतासरीन की मजमूई तादाद 20,88,612 हो गई है। जुमे के रोज 62,538 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तेलंगाना में जुमे के रोज कोरोना वायरस के 2256 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 14 अफराद की मौत हो गई। इसमें तशवीश की बात यह रही कि ज़ईफ अफराद के मुकाबले में नौजवान कोरोना वायरस से ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। सिलसिला ज़िले में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। इससे रियासत में कोरोना वायरस की मजमूई तादाद 75,275 हो गई है। इस तरह हलाकतों की तादाद 615 हो गई। GHMC के हदूद में 464 केसेस दर्ज हुए। एयर इंडिया की दुबई कॉलिकट फ्लाइट हादसे का शिकार, जिसमें 20 अफराद हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। मुसाफिरीन में शीरखवार बच्चे भी शामिल थे। तैयारा बारिश के दौरान फिसलकर 35% गहराई में गिर पड़ा। महलुकीन में पायलट भी शामिल। मुकाम हादसे पर दिलखराश मनासिर। एयर इंडिया की एक दुबई कॉलिकट एक्सप्रेस फ्लाइट, जिस पर 191 मुसाफिरीन और अमला सवार थे, कोझिकोड एयरपोर्ट के रनवे पर फिसलकर 35 फीट गहराई में गिर पड़ी और इस तैयारे के 2 टुकड़े हो गए, जिसमें कम से कम 20 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। ये हादसा जुमे की रात में पेश आया। एयर इंडिया ने अपने बयान में कहा कि यह हादसा 7:41 पर लैंडिंग के दौरान पेश आया। पुलिस ने बताया कि महलुकीन में तैयारे का पायलट भी शामिल है। एयर इंडिया ने केरला में तैयारे हादसे का शिकार होने के बाद महलुकीन को खिराज अकीदत पेश करते हुए अपना लोगो सियाह कर दिया है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने फेसबुक और ट्विटर पर अपना लोगो को सियाह और सफ़ेद रंग में कर दिया है। इसके बैकग्राउंड को मुकम्मल तौर पर सियाह कर दिया गया। कोझिकोड के अलमनाक तैयारे हादसे के बाद जाँ बहक होने वाले अफराद को खिराज अकीदत के तौर पर लोगों में ये तब्दीली की गई है। आमतौर पर एयर इंडिया ग्रुप का लोगो गहरे सुर्ख रंग में होता है। महकमा शहरी हवाबाजी हरदीप सिंह ने हादसे में हलाक होने वालों के अफराद खानदान को 10 लाख और जख्मियों को 50,000 रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया है। कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट नंदी एलैया निम्स दवाखाने में कोरोना वायरस का इलाज जारी था। आज सुबह इनका इंतकाल हुआ। नंदी एलैया मुल्क के ऊंचे मेयार के कायद थे। 6 मरतबा लोकसभा, 2 मरतबा राज्यसभा के रुकन रहे। चंद दिन रुकन कौंसिल भी रहे। कांग्रेस में वो इज्जत की निगाह से देखे जाते थे। AICC इंचार्ज RC कौंतैया, सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी, CLP कायद भट्टी विक्रमार्का, साबिक अरकान पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर, अंजनी कुमार यादव, AIC सेक्रेटरी वंशी चंद्रा, संपत कुमार, रुकन पार्लियामेंट कोमत रेड्डी, वेंकट रेड्डी, साबिक वुज़रा मोहम्मद अली
शब्बीर पुनल्ला लक्ष्मैया शशिधर रेड्डी ने इजहार ताज़ियत पेश करते हुए कहा कि वो एक उसूल परस्त कांग्रेस कायद थे। वो कभी इंतखाबात में शिकस्त का सामना नहीं किया। वो गांधी के उसूलों पर चलने वाले हकीकी कांग्रेस थे। इनकी मौत से कांग्रेस का भारी तौन हुआ। सेक्रेटरी अक़लीती बहबूद अहमद नदीम ने बताया 11 अगस्त को मुहर्रम के खुसूसी इंतजामात का जायजा लेने के एक इजलास में वज़ीर अक़लीती बहबूद के ईश्वर की क़यादत में मुनक़िद होगा, जिसमें मुशी ख़ास बराए अक़लीती अमवार AK खान, ग्रेटर हैदराबाद मेयर बी राम मोविनी, सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, डिप्टी मेयर बाबा जाफरुद्दीन, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैदराबाद रंगारेड्डी शोबा के अहम शख्सियत शिरकत करेंगे। अहमद नदीम ने बताया मुहर्रम के इंतजामात की जिम्मेदारी डायरेक्टर अक़लीती बहबूद को दी गई है। ये इजलास वबा के दौरान होने वाले मुहर्रम के इनेकाद के सिलसिले में मुनक़िद किया जा रहा है। रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव गणेश त्योहार MCHRD क़यादत में के इंतजामात के सिलसिले में एक इजलास का इनेकाद अमल में आया, जिसमें वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी, सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार, इनके अलावा दिगर रुकन असम्बली व रुकन कानून साज कौंसिल के अलावा महकमा पुलिस, महकमा बल्दी, बरक़ी व बरसानी के अहदेदार भी मौजूद थे। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति खैरताबाद गणेश उत्सव के जिम्मेदारों को शिरकत के इजलास के बाद रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इजलास में गणेश उत्सव समिति ने कोरोना को मद्देनजर रखते हुए जारिया साल गणेश त्यौहार सादगी के साथ मनाया जाए पर तमाम कंपनियों के जिम्मेदारों ने रजामंदी का इजहार करते हुए उन्होंने बताया कि जारिया साल गणेश मूर्तियों का विसर्जन एक साथ करे या अलग-अलग तौर पर करे। इस सिलसिले में मजीद एक इजलास मुनक़िद होगा जिसमें क़ती फैसला लिया जाएगा। ఏదైనా కానీ సాంప్రదాయబద్ధంగా జరగాలనేటువంటిది తప్ప ఎక్కడ కూడా దీన్ని డివేట్ చేయాలనేటువంటి సంకల్పం కానీ ఆలోచన కానీ ప్రభుత్వానికి 1% కూడా లేదు. గడిచిన 5 సంవత్సరాలు మీరు స్వచ్ఛంగా చూశారు. స్వచ్ఛందంగా మీరు చెప్పినటువంటి అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకున్నటువంటి ప్రభుత్వం హిందూ సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తుంది, ధార్మిక సిద్ధాంతాలను గౌరవిస్తుంది. డెఫినెట్గా వారి మనోభావాలని అర్థం పట్టే విధంగానే ప్రభుత్వం నిర్ణయాలు తీసుకొని ముందుకెళ్తుంది. కానీ ఏదో వన్ సైడ్గా నిర్ణయాలు తీసుకునే పరిస్థితి ఉండదు. మనకేంటంటే ఒక అప్పీల్ ప్రజలకు వెళ్ళినప్పుడు, ఆర్గనైజర్కి వెళ్ళినప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉంటారనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే చెప్పడం తప్ప మీరు అడిగిన CPI पार्टी कायद चाडा वेंकट रेड्डी ने प्रगति भवन में मुजाहिरीन की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने हफ्ते के रोज CPI ऑफिस में मुनक़िदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना में कोरोना टेस्ट ना करवाने पर कौमी तौर पर बहस की जा रही है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत निजी अस्पतालों पर कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना पर काबू पाने के सिलसिले में CM KCR कोई भी जायजा नहीं ले रहे हैं और ये बहुत अफसोस की बात है। हैदराबाद स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन ने हैदराबाद के खानगी स्कूलों में वजारत की जानिब से HRD मरकजी जारी करदा प्रगतिया हिदायतनामे पर अमल करने का मुतालबा किया। HSPA के ज्वाइंट सेक्रेटरी वेंकट के ने डायरेक्टर ऑफ स्टेट स्कूल एजुकेशन से रुजू होते हुए खानगी स्कूलों के खिलाफ गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हैदराबाद में प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई हैं और ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर फीस की अदायगी के लिए दबाव डाला जा रहा है। वो रहनुमा उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जिनमें मुख्तलिफ उम्रों पर मुबनी बच्चों के लिए स्क्रीन का वक्त मुतय्यन किया गया है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि ऑनलाइन क्लासेस न सिर्फ तलबा पर जहनी दबाव में इजाफा हो रहा है बल्कि वालिदैन को भी काम छोड़कर बच्चों के साथ बैठने पर मजबूर कर रही है। शिकायत में बताया गया है कि रियासती हाई कोर्ट में PIL की समाअत के दौरान बताया गया कि ऑनलाइन क्लासों में हाजिर होना इख्तियारी है, ताहम अब स्कूलों ने इसे लाजमी करार दे दिया है। स्कूल की फ़ीसों में ये भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि वालिदैन को स्कूल की फ़ीस अदा करने और किताबें खरीदने के लिए हरासा किया जा रहा है।
HSPA ने DSSE से दरख्वास्त की कि वो हैदराबाद के निजी स्कूलों को ऑर्डर जारी करें ताकि इनसे प्रगीता हिदायत नामे पर अमल करें। राचाकुंडा पुलिस ने कोविड-19 के मुतासिरीन की लाशों को ले जाने के लिए आखिरी सवारी की खिदमत शुरू की। महेश एम भागवत, कमिश्नर राचाकुंडा ने हफ्ते को इस खिदमत का आगाज किया। उन्होंने बताया कि आखिरी सवारी की खिदमत कोविड और गैर कोविड मुतासिरीन की लाशों को भी ले जाएगी। यह खिदमत सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक दस्तयाब होगी। महेश भागवत ने बताया कि मरने वाले के अफराद खानदान की माशी हालात खराब हो, आखिरी रसूमात को अंजाम देने से हाजिर हों तो राचाकुंडा पुलिस की जानिब से आखिरी रसूमात के अखराजात भी बर्दाश्त किए जाएंगे। इस खिदमत को हासिल करने के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7995404040। ఫీడ్ ద నీడీ ఆర్గనైజేషన్ సహాయంతో మన రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్లో లాస్ట్ రైడ్ అని ఈ కోవిడ్-19 వల్ల ఎవరు చనిపోతున్నారు ఆ బాడీస్ అందర్ క్రిమేటోరియంకి తీసుకెళ్ళడానికి కోసం ఈ సర్వీస్ లాంచ్ చేస్తున్నారు. మన కమిషనరేట్లో ఇది మొదటిసారి ఈ ఫీడ్ ద నీడీ ఆర్గనైజేషన్ తరఫున అంతకుముందు సైబరాబాద్ తర్వాత హైదరాబాద్ కమిషనరేట్లో ఈ సర్వీసెస్ వాళ్ళు లాంచ్ చేశారు. చాలా మంచి స్పందన ఉంది. అదే చూసి ఇక్కడ మా కమిషనరేట్లో కూడా ఇది చేయాలని ఫీడ్ ద నీడీ ఆర్గనైజేషన్ తరఫున వాళ్ళ 10 మెంబర్స్ టీమ్ అది మన 10 మెంబర్స్లో బేసికలీ సొసైటీ ఫర్ సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ SSC ట్రాఫిక్ వాలంటీర్స్ వారు ఐ థింక్ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది. ఫీడ్ ద నీడీ ఆర్గనైజేషన్ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో కూడా చాలా మందికి భోజనాలు కావచ్చు, నిత్యావసర సరుకులు కావచ్చు, చాలా మంచి పని వాళ్ళు చేశారు. తర్వాత ఇప్పుడు ఈ పెండమిక్లో ఇప్పుడు ఎవరు చనిపోతున్నారు వాళ్ళకి లాస్ట్ రైడ్ మంచి కాన్సెప్ట్. ఇది కష్టం ఈ పీరియడ్లో వెహికల్ అంబులెన్స్ కానీ వెహికల్ దొరకడం కూడా కష్టం. కేవలం కోవిడ్ పేరు కూడా అంటే ఒక 100 గజాలు దూరం వెళ్తున్నారు. సో ఆ పరిస్థితిలో ఇలాంటి ఈ ఓల్డ్ స్టెప్ అది వాళ్ళు తీసుకున్నారు. కాబట్టి ఫీడ్ ద నీడీ ఆర్గనైజేషన్స్కి जिला भद्राद्री कोतागुडेम में पेश आए एक सनसनीखेज वाक़े में मुर्गी की दुकान चलाने वाले मोहम्मद महबूब पाशा की अहलिया 40 साल हबीब बेगम पर नामालूम शख्स ने तीरधारी हथियार से हमला करते हुए हलाक कर दिया और राय फरार इख्तियार की। तफसीलात के मुताबिक भद्राद्री कोतागुडेम के मांगुरो के अम्बेडकर नगर की सकाना हबीबा बेगम हफ्ते की सुबह नल से पानी भरने के लिए निकली थी कि एक नामालूम शख्स ने इस पर चाकू से हमला किया, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गई। जख्मी हबीब बेगम को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में ही हबीब बेगम ने दम तोड़ दिया। इस वाक़े के बाद हबीब बेगम के अफराद ख़ानदान में गम की लहर दौड़ गई है। इत्तला के बाद पुलिस ने चाय हादसा पहुंचकर नाज को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए ज़ाब्ते की कार्रवाई में मसरूफ़ है। నేను పోయి ముట్టిస్తానా నరికిపోయిన ఒక ఆయన నేనేమో ఆమె ఆడితే నేను ఇంట్లో నుంచి బయటికి వచ్చి చూసేసరికి ఎవరు లేరు, ఆమె పడిపోయి ఉన్నది. ఎవరు నరికిండు? దేంతో నరికాడు? కత్తితో నరికిండు. जिला सूर्यापेट में एक शौहर ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी पर कुल्हाड़ी से हमला करते हुए इसका कत्ल कर दिया है। ये अंधोनाक वाक़या जुमे की रात को ज़िला के गगन पहाड़ इलाके में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक लौनौद स्वामी नाम के शख्स की शादी गुज़िश्ता चंद साल कबल 35 साल लौनौद सरोजा से हुई थी। ताहम सरोज ने अपने ससुर के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लिए थे। ताहम इस बात का पता चलने के बाद स्वामी ने अपने वालिद का कत्ल कर दिया था और कत्ल के केस में जेल भी गया था और 1 हफ्ते कबल ही वो जमानत पर रिहा हुआ था। स्वामी दोबारा अपनी बीवी पर शक करते हुए इस पर तेज धार हथियार से हमला करते हुए हलाक कर दिया। इत्तला के बाद पुलिस ने जाए मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और तहकीकात में मसरूफ़ है।
हीरा गोल्ड केस के सिलसिले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी के ओहदेदारों ने हफ्ते के रोज 70 करोड़ रुपए मालियत के 81 प्लॉट्स को जब्त कर लिया है। वाज़ेह है कि हीरा गोल्ड की मालिक नौहिरा शेख पर अराजी फरोख्त करने के मामले में बड़े घोटाला करने के इल्जामात का सामना है। केस के तहकीकात कुछ अरसे से जारी है। इस सिलसिले में शेखपेट रेवेन्यू के ओहदेदारों ने पुलिस की मौजूदगी में हैदराबाद टोली चौकी SA कॉलोनी में 81 प्लॉट जब्त कर लिए। हीरा गोल्ड मामले में हैदराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकदमात दर्ज किए गए हैं। बुनियादी तौर पर आम लोगों से सरमायाकारी की मुख्तलिफ शक्लों में नौहिरा शेख पर बड़े पैमाने पर रकम बटोरने के घोटाले में मुलविस होने के इल्जामात आयद हैं। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। पुलिस की जानिब से मुल्क भर में लगभग कई अफराद को धोखा देने और लगभग 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने का इल्जाम आयद किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पहले ही दायर की गई चार्जशीट की बुनियाद पर इस मामले की छानबीन की जा रही है। हुक्काम ने बताया कि तकरीबन 70 करोड़ रुपए मालियत के प्लॉटों को शेखपेट रेवेन्यू के ओहदेदारों ने भारी सिक्योरिटी के दौरान पुलिस की मौजूदगी में जब्त कर लिया और जब्त शुदा रकम को अदालत के हवाले करने और रकम जमा कराने वालों को वापस करने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा हुक्काम ने मुल्क भर में तकरीबन अरबों रुपए के असासों की निशानदेही की है। नौहिरा शेख हीरा गोल्ड के डायरेक्टर्स के साथ इसमें मुलविस तमाम अफराद की शिनाख्त की जा रही है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।